इन साथियों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए हम एक दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और जिससे आपको न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत न होगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आप गारंटी से मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप 100% न्यूमेरिकल करना सीखेंगे और न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, एक एक कंसेप्ट में सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो पूरी चालू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसा कि मैं कुछ फॉर्मूला लेकर आया हूँ, किस स्थिति में कौन से न्यूमेरिकल होंगे वो सारी आपको पता चल जाएगी। जैसे दो आवेशों के बीच बल, दो आवेश हैं उनके बीच बल कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य कितना होगा, वो है W बराबर PE कोष्टक 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण रखने पर वैद्युत द्विध्रुव कार्यरत बल, तो बल यानी ये टॉर्क, ठीक है, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। उसी प्रकार से ये है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए U0 इक्वल टू माइनस PE, जब इसकी दिशा अक्ष E के समांतर हो, ये ध्यान रखना है, अक्ष E के समांतर हो तब माइनस लगेगा। ठीक है, और जब इसकी दिशा E की दिशा से थीटा कोण पर हो तब आपको माइनस तो लगेगा ही लगेगा, कॉस थीटा और लगाना है। समांतर के लिए यहाँ पर कॉस थीटा नहीं लगाना है और जबकि बाकी के लिए कॉस थीटा लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर किसी स्थिति पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे RQ है, ये R की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। उसी प्रकार से निरक्षीय अक्ष पर भी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय अक्ष पर आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे RQ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, उसी प्रकार से दो वैद्युत द्विध्रुवों के मध्य पारस्परिक बल, ये बल हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 6P1 P2 अपॉन R की पावर 4, जहाँ P1 P2 वैद्युत द्विध्रुव आगूढ़ हैं। ठीक है, और आगूढ़ कैसे निकालते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको P बराबर 2QL यहाँ पर नहीं लिखा है, सॉरी, उसके लिए हम बता रहे हैं P बराबर होता है 2QL। ठीक है, P बराबर 2QL, Q आप जानते ही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो फॉर्मूला में जो चीज़ें यूज हुई हैं, इन फॉर्मूला का यूज करके आप अच्छी तरीक़ा से न्यूमेरिकल निकालोगे, लेकिन जो यूज हुई हैं उन बातों को आप समझ लीजिए। तो ये बात हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको। देखें, F जो होगा, F बल होगा, इसकी इकाई होगी न्यूटन, Q आवेश होगा कूलाम, R दूरी, इसकी इकाई होगी मीटर, मीटर में ही करना है आपको। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा तब भी आपको मीटर से करना है। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका होगा कूलाम मीटर, कार्य बल जूल, टॉय, इसे टॉर कहते हैं, बल योम का आघूर्ण न्यूटन प्रति मीटर, U0 स्थितिज ऊर्जा जूल, N इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होगा वो हमेशा 9 × 10⁹ होगा, जो कि न्यूमेरिकल में आपके काम आने हैं। न्यूमेरिकल में बहुत सारे न्यूमेरिकलों को समझते समय आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो वीडियो में आप पूरे बने रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, और आपको ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ न्यूमेरिकल के तौर पर। ये सारी चीज़ें हम न्यूमेरिकल में आपको यूज करेंगे, तो न्यूमेरिकल में मेरे साथ बने रहिए आप। तो चलिए न्यूमेरिकल में ले लेता हूँ। ये बेटा न्यूमेरिकल लिया हमने। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कूलाम क्या है, तो कूलाम से आप यहाँ पर देखें, कूलाम का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कूलाम का मतलब आवेश, और आवेश को हम किससे इंडिकेट करेंगे, Q से। तो Q बराबर है,
तो सवाल में आपको यही चीज पढ़नी है, आवेश और कूलाम ये दे रखे होंगे, क्यों नहीं दे रखा होगा तो ये आपको रिटन करना है, ठीक है, समझकर। तो यहाँ पर देखें बेटा, कूलाम एक कूलाम आवेश, तो एक कूलाम यानी Q बराबर 1, ठीक है, जो दिया है। फिर कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने अभी आपको बताई है जस्ट। इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे लिखते हैं, n बराबर, ठीक है, तो n बराबर बेटा क्वेश्चन मार्क, n बराबर क्वेश्चन मार्क। E का मान आपको हमने बताया, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो यहाँ हमने ये आपको लिख कर भी दिया था। तो यहाँ पर देखें बेटा, Q बराबर NE फॉर्मूला है हमारे पास, Q बराबर NE ये सूत्र है बेटा, ठीक है। यहाँ से लगाएंगे, Q की वैल्यू क्या है, 1 बराबर N 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये वैल्यू रख दी E की। अब ये गुणा में, गुणा की संख्या किस में चली जाती है बेटा, भाग में, तो ये वाली संख्या से हमने भाग में दे दिया, बराबर N बचा। ये जब भी पावर नीचे किसी की हो ना तो उसे आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर, और ऊपर ले जाकर कैसे आएंगे, 1/1 मल्टीप्लाई 10 की पावर, और ये माइनस है ना नीचे, ये नीचे जो होगा माइनस तो वो ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये 19। अब प्लस लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पर बचा 1.6। अब 1.6 का हमें भाग देना है, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और 0 बढ़ाकर 16 का भाग देंगे हम 10 में। जब 16 का भाग देंगे, या फिर शॉर्ट कर लो, इसे शॉर्ट कर लेंगे जी, ये आ जाएगा 5 2 से, और ये आ जाएगा 8, 8 का भाग दोगे 5 में, 8 का भाग दोगे तो बेटा आंसर आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भाग आप देकर देख लेना, ये वैल्यू आएगी। और इसको ये पॉइंट है ना, 0 के बाद पॉइंट है, जबकि रूल है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का कि 0 से पहले एक अंक होना चाहिए। अंक कौन सा होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक के कोई अंक हो पॉइंट से पहले। तो यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, इसलिए ये वाला पॉइंट हम बैक लेकर आए, यहाँ पर बैक लेकर आए, एक पॉइंट बैक लेकर आए, 6.25 10 की पावर। तो जब एक पॉइंट बैक लेकर आएंगे, जब लेफ्ट से राइट की ओर आएंगे तो एक पावर माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या पावर थी, 19 में से एक पावर माइनस हो गई तो 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक और अगला क्वेश्चन है बेटा, 5 × 10⁻⁸ कूलाम, क्या है, कूलाम। और कूलाम आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए, कूलाम का मतलब किससे लिखना है हमें, Q से, आवेश है। Q बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलाम, ठीक है बेटा, दिया है। फिर आगे पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और देखें, सवाल में कहीं भी संख्या दे रखी हो ना तो उस संख्या के या तो पीछे के 2 शब्द या संख्या के आगे के 2-4 शब्द के आसपास 100% या तो इकाई दे रखी होगी या फिर उसका आवेश दे रखा हो। जैसे यहाँ पर ये 5 × 10⁻⁸ कूलाम दे दिया, और कूलाम हमको मालूम है आवेश होता है। लेकिन आगे चलें, बिंदु आवेश, तो देखो ये किससे, कूलाम किसकी इकाई है, आवेश, तो यहाँ पर आवेश मिल गया। तो इस प्रकार से आपको सवाल में 100% वैल्यू आपको मिलेगी। तो आगे चलते हैं, से कितनी दूरी समझ गए ना, दूरी किससे लिखते हैं, R से, दूरी पूछने वाला है, तो दूरी यानी क्वेश्चन मार्क R बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम, ठीक है, समझ गए ना। दूरी पूछ रहा है, कितनी दूरी कह दिया तो इसका मतलब दूरी निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, यहाँ पर हमने लिखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं, E से। और देखो इकाई इसकी न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, तो यहाँ पर देखो वोल्ट प्रति मीटर दे रखी है ना, तो इसका मतलब E बराबर 4 × 10⁻50 वोल्ट प्रति मीटर। ओके बेटा, तो ऐसे सारी चीज़ें हम दिया है उसमें उतारेंगे। फिर उसके बाद हम, अब इनके बीच हमारे पास सूत्र क्या है, तो आप फॉर्मूला में जो मैंने लिखाए थे अभी आपको बताए थे, उस फॉर्मूला में हमारे पास एक फॉर्मूला है, E बराबर 1/4πε0 Q/r², जबकि 1/4πε0 का मान हमें मालूम है 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे नेक्स्ट समझते हैं। तो E की वैल्यू बेटा, E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450, ये रख दिया 450 बराबर 1/4πε0 का मान कितना है बेटा, 9 × 10⁻, तो 9 × 10⁻9, ठीक है, गुणा Q का मान कितना है बेटा, Q का मान ये रहा 5 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸ बटा नीचे क्या है हमारा R² बटा R² नहीं दे रखा इसलिए हमने R² लिखा है, ठीक है।
नेक्स्ट आगे चलें बेटा। अब देखें, इसका हमने ऐसे कैंची का गुणा कर दिया ऐसे, तो आर स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगी और ये वाली जो गणितीय संख्या है वो बटे में आ जाएगी, तो आर स्क्वायर यहाँ आ गई, बराबर बराबर लगाया, ये वाली संख्या सेम उतार ली और नीचे आ गया 450। ठीक है बेटा, 9 से इसको हमने काट दिया, 9 से 9 पंजे 45, 5 और ये 0 बची, ये 0 उतार ली, फिर ये वाले 5 से हमने ये 50 काट दिया, ये आ गया बेटा 10। ठीक है, अब ऊपर पावर देखें बेटा, 10 की घात 9 बचा, ये 10 की घात -8 बचा। अब आपको पता होगा गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ेंगे ये प्लस माइनस के 8। ठीक है, और यहाँ पर बचा बेटा 10, समझ रहे हो नहीं, तो यहाँ पर 10 की घात, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आपको पता होगा, 9 माइनस के 8 बटा 10, समझ रहे हो, 9 में से 8 गया तो क्या बचा, 10 की घात 1, यानी 10 की घात 1 बटा 10, और 10 की घात 1 का मतलब होता है 10 ही। ठीक है, तो 10 से 10 काट दिया तो आंसर कितना आया हमारा, 1। समझ गए ना, इस प्रकार से हमारा आर स्क्वायर बराबर आ गया आंसर 1। अब स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लेते हैं, तो रूट लेंगे तो आर बराबर 1 का रूट कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा। समझ गए ना, ये मीटर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये सवाल करेंगे बेटा। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर बेटा नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, हम हो सकता है और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें। और मेरे साथ आप बने रहिए, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ, सारे हैंड नोट्स लेकर आ रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी के भी न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन वीडियो बेटा बड़ी हो जाएगी और आप लोग बड़ी वीडियो को नहीं देखते हो, ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से लेकर आऊँगा जिसमें आपको बाकी के सवाल पूरे कराएंगे। तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।